तो तुकाराम महाराज ऐसे ही उन्होंने भी गाया है। इनका भी एक अभंग है लेकिन मराठी में है, लेकिन उसका आधा तो हिंदी है या संस्कृत है। इसको सुनना चाहोगे? मराठी का अभ्यास हो जाएगा आपका। गोकुळीचा सुखा अंत पार नाही लेखा। जब कृष्ण जन्मे गोकुल में तो वहाँ के लोगों के सुख की कोई सीमा ही नहीं रही। ऐसे सुनाते आपको। तो बाळ कृष्ण नंदा घरी आनंदल्या नर नारी। आनंदल्या नर नारी गोकुळीच्या सुखा। गोकुळीच्या सुख हरी हरी वही बात है। नंद के घर आनंद भयो। और यह तुकाराम महाराज कह रहे हैं आनंद लिया नर नारी। तभी स्त्री पुरुष अबाल वृद्ध आनंद लिया, आनंद का अनुभव करने लगे। आपको आनंद हो रहा है? आप भी कोई सुखी हो कि दुखी हो? गूढ़ी या तोरने गूढ़िया तोरण। तोरण बांध दिए कई प्रकार के, ध्वजा पताका तोरण। से श्रृंगार हुआ मानो सारे गोकुल का और नंद भवन का। हाँ अरे करती कथा गाती गाने। करती कथा गाती गाने। और सभी गोकुलवासी कथा करने लगे। कृष्ण टॉपिक बन गया। कृष्ण टॉक ऑफ द टाउन हो गया। कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण हे। तो कृष्ण की सर्वत्र चर्चा और गायन भी। ये कथा और गान कृष्ण का, ये उत्सव का बहुत बड़ा अंग होता है। वो उत्सव कैसा जिसमें या कथा न हो, या कीर्तन न हो, या नृत्य न हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तू काम ने छंदे इन वेधी ले गोविंदे, ने वेधी ले गोविंदे। तुकाराम महाराज को छंद लगा हुआ गोविंद का, कृष्ण का। गोकुली चा सुखा, गोकुली चा सुखा। अंत पार नाही लेखा, अंत पार नाही आनंद ही आनंद। बाल कृष्ण नंदा घरी, एक तो कृष्ण बाल कृष्ण बन गए, बालक कृष्ण बन गए कृष्ण। शिशु बने हैं। आनंद लिया नार नारी, आनंद लिया नार नारायण। गोकुली चा सुखा, चा सुखा। कृष्णा 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 कृष्ण हे कृष्णा कृष्णा। सब आइए पीछे। कृष्णा 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 हे कृष्णा। कृष्णा 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 पाहि माम्। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वे इस गीत को भी गाया करते थे। महामंत्र का तो कीर्तन होता ही था, कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन साथ साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये भी कृष्णा 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 पाहि माम्। कृष्णा
मतलब मेरी रक्षा करो हे कृष्ण। आप चाहते हो कृष्ण आपकी रक्षा करे? कौन कौन चाहता है? आप चाहोगे तो रक्षा होगी, नहीं तो आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा। तो कहिए रक्षा करो। आप प्रकट तो हो गए या होने वाले हो? कृष्ण 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 रक्ष मां। कृष्ण 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 हे। अयि नंदतनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलिसदृशं विचिन्तया। ये भी प्रार्थना है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। पर मैं चाहता हूं कि आप सुने और समझे भी मैं हम जो गा रहे हैं या कह रहे हैं। तो रक्षा करने की बात आई तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवान से विशेष प्रार्थना की। और वो प्रार्थना है अयि नंद तनुज किंकरम। ए नंद तनुज, ए नंद नंदन श्री कृष्ण। अयि मतलब ओ अहो ए कृष्ण। अयि नंद तनुज किंकरम पतिता माम विषमे भवाम्बुधो। मैं आपका किंकर हूँ। चैतन्य महाप्रभु कह रहे मैं आपका किंकर हूँ, मतलब दास हूँ। आई एम योर सर्वेंट। वैसे किंकर नाम सुना होगा आपने। किंकर सुना पहले कभी? किंकर किंकर नाम होते, कई लोगों के सर नेम्स होते किंकर। तो किंकर मतलब किम करोमि। जीवात्मा या भक्त भगवान से पूछता है या कहता है किम करोमि, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? योर विश इज माई कमांड। बस आदेश कीजिए। किम करोमि, किम करोमि। तो जो सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है, कृष्ण की सेवा के लिए, उसको किंकर कहते हैं। तो इस प्रार्थना में कहा है कि हे नंद तनुज, अयि नंद तनुज किंकरम, मैं आपका किंकर दास हूँ। लेकिन दुर्दैव से हुआ क्या है? पतिता माम विषमे भवाम्बुधो। मेरा पतन हो चुका है। आई एम फॉलन। या आपके साथ मैं रहा, आपके धाम का निवासी मैं रहा, किंतु दुर्दैव और मुझसे जो भूल चूक हुई,
मुझ में कुछ भोग वांछा की इच्छा जगी, मैं बहिर्मुख हुआ और फिर मेरी पीठ आपकी ओर और मुख इस संसार की ओर, तो मेरा पतन हुआ। आई फेल डाउन। हरि निकटस्थ माया तरे झपटिया धरे। तो जैसे ही बहिर्मुखता जगती है, उत्पन्न होती भी, तो उसको माया झपाट लेती है और इस संसार में, ब्रह्मांड में को फेंक दिया जाता है और फिर किसी योनि में जन्म लेते हैं। हरि हरि। तो ये दशा हम सभी की हो चुकी है। इस और हमारी पोजीशन, पतिताम माम विषमे भवाम बुधो। भव अम्बुधि, भव सागर में हम गिरे हुए हैं। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। इसीलिए हे प्रभु, हे कृष्ण, करुणा सिंधु, आप, मैं तो भव सागर में, भव सिंधु में मेरा पतन हुआ है, गिरा हुआ है, लेकिन आप तो करुणा सिंधु हो और साथ साथ ये आप केवल करुणा सिंधु ही नहीं हो, आप दीन बंधु हो और मैं दीन, हीन, दुखी। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। तो मुझे उठाइए इस संसार से और अपने चरणों की धूल बनाइए, चरणों की सेवा में लगाइए हे प्रभु। हरि हरि। श्री कृष्ण का इस ब्रह्मांड में आगमन का उद्देश्य यही है। जो पतितानाम, जब हम पतित गिरे हुए हैं इस भवसागर में, हमारे उद्धार के लिए भगवान स्वयं पधारते हैं समय समय पर। परित्राणाय साधूनाम। तो साधुओं की रक्षा, साधु मतलब हम जीवात्मा, उनके जो भक्त हैं उनकी हमारी रक्षा के लिए। विनाशाय च दुष्कृता, और जो दुष्ट है उनके संहार के लिए, विनाश के लिए, और हमारे भक्ति के विकास के लिए, उन्नति के लिए, जो भी उनकी शरण में आएंगे। हरि हरि। हरि हरि। सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण,
कृष्ण सुस्वागतम। We welcome Krishna. ऐसे कृष्णा, कैसे कैसे कृष्णा, अभी कहा तो नहीं, बताया तो नहीं आपको, लेकिन आप जानते हो कैसे है कृष्णा। कृष्णा कृष्णा जिनका नाम भी है, ऐसे कृष्णा जिनका नाम कृष्णा है, जिनका धाम गोकुल है। यशोदा जिनकी मैया है, जिनकी मैया यशोदा है, नंद जी बपैया है, ऐसे कृष्णा। राधा जी न की जाया है, राधा वैसे कृष्ण ही है, राधा या राधा की अर्धांगिनी या शक्ति, आह्लादनी शक्ति श्री राधा। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। इस संसार में भगवान की माया है। ऐसे ऐसे श्री भगवान को या उनका स्वागत या उनको नमस्कार, ऐसे ऐसे श्री भगवान को। मम माया दुरत्यया, भगवान गीता में कहे मेरी माया दुरत्यया, उसको लांघना नॉट इजी टास्क, आसान नहीं है, क्योंकि मेरी माया है, माया। तो भगवान शक्तिमान है, तो शक्तिमान भगवान की माया की शक्ति। जिसको त्रिगुणमयी माया भी कहा, 3 गुण वाली, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण वाली माया। भले हो बलवान माया, किंतु भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। लेकिन कोई मेरी शरण में आता है, माम एव माम एव मुझे ही, और किसी का नहीं शरण में, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं, तरन्ति ते, वे तर जाते हैं। ऐसे कृष्ण हमारा उद्धार, हमारा कल्याण, हमारे हितैषी अगर कोई है, या फिर कृष्ण ने कहा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, তোমার লইতে আমি হইনু अवतार, আমি बिना बंधु के आछे তোমার। भगवान कहे তোমার লইতে, तुम्हारे लिए, তোমার লইতে আমি হইনু अवतार, मैंने अवतार लिया है, আমি बिना बंधु के आछे তোমার। मुझे छोड़कर और कौन है तुम्हारा बंधु, कौन है तुम्हारा सहायक। हरि हरि। ऐसे कृष्ण, ऐसे कृष्ण का स्वागत, ऐसे कृष्ण की शरण। और फिर कृष्ण ने कहा मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण आए और उन्होंने भगवत गीता का उपदेश भी सुनाया अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वत। हुआ वो संदेश भगवान हम सभी के लिए छोड़ के गए हैं। उसको हमें पढ़ना चाहिए। भगवान का संदेश, भगवान का मैसेज। प्रिय हसी, अर्जुन से कह रहे तुम मुझे प्रिय हो हे अर्जुन, इसीलिए मैंने ये सब कुछ तुमसे कहा। तो भगवान को केवल अर्जुन ही प्रिय नहीं है, हम सभी भगवान को प्रिय हैं। God loves you. It's good to know कि भगवान हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। भगवान हमसे प्रेम करते हैं। क्या एक तो वे हमारे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे हैं, मेरे हैं। भगवान का प्राकट्य, आगमन, अवतार, उनका हम सभी के प्रति जो प्रेम है उसी का तो प्रतीक है। हमसे प्रेम नहीं करते तो भगवान यहाँ क्यों आते? सुहृदं सर्वभूतानां यज्ञात्वा शांतिर्मृच्छति। तो भगवान ने बहुत कुछ कहा है, या सब कुछ कहा है गीता में, और फिर भागवत है, कई सारे ग्रंथ भंडार है। ये भगवान ने व्यवस्था की। कृष्ण आए और हम कृष्ण जन्माष्टमी भी नहीं मनाते अगर वो प्रकट होते ही नहीं तो कहा कैसे पता चलता? बस भगवान अपने धाम में मस्त है या व्यस्त है, गोपियों के साथ रास क्रीड़ाएँ हो रही है और मित्रों के साथ गोचारण लीला खेल रहे। भगवान सदैव खेलते रहते हैं। भगवान खेलते रहते हैं। दिस इज ऑल प्ले, सब लीला भगवान की। लेकिन भगवान यहाँ आ गए। सुहृदम, तो भगवान ने गीता में कहा सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवों का मैं मित्र हूँ, परम मित्र हूँ। इस बात को कोई अगर समझ सकता है, भगवान ही कहे यज्ञात्वा, इसको जानकर, क्या जानकर? सुहृदम सर्वभूतानां, क्या होगा? यज्ञात्वा शांतिर्मृच्छति, व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। हरि हरि। और फिर अंततो गत्वा मुझे, भगवान को प्राप्त करेगा। और जी तो भगवान का इस संसार में आगमन इज बिग इवेंट, बहुत बड़ी घटना घटी उस अष्टमी को, जब 5200 से भी कुछ और वर्ष पूर्व भगवान जब
मथुरा में और गोकुल में ही एक साथ हम कल परसों कथा में समझा रहे थे कैसे कृष्ण प्रकट होते हैं। नंदन नंदन और देवकी नंदन एक ही साथ। हरि हरि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तो कृष्ण बड़ा दयामय, कहते कृष्ण बड़ा दयामय, बड़े दयालु कृष्ण। कृष्ण बड़ा दयामय। तुम बिना के दयालु जगत संसारे, आपके बिना कौन है दयालु इस संसार में। हमारी पतित पावन हेतु तब अवतार, आमी बिना क्या तब पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु, थैंक यू, मौसम पतित प्रभु ना पाई वे आर। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी कहते हैं। अगर हम स्वीकार करते वी हैव फॉलन, हम लोग पतित है, और मौसम पतित प्रभु ना पाई बार, ये भी कहा। अब मेरे जैसा पतित तो शायद आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। आई एम सो फॉलन, सो फॉलन, सो फॉलन। वाह, तो उस समय जब भगवान प्रकट होने की तैयारी में थे तो अष्टमी की रात्रि को, कृष्ण मध्य रात्रि को, या श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी सुंदर वर्णन करते हैं। पृथ्वी भूदेवी भगवान की अगवानी करने के लिए तो वेलकम श्री कृष्ण। कैसे सारा वातावरण, कुछ हल्की सी वर्षा भी हो रही है और नदियाँ जल से जल भरी नदियाँ बह रही है। पक्षी वह स्वच्छंद विहार कर रहे हैं।
भ्रमर अपनी गुंजार कर रहे हैं। पुष्प सर्वत्र खिले हैं। हरियाली सर्वत्र छाई हुई है। मानो धरती माता ने, पृथ्वी माता ने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। उसके ऊपर जो फूल है जैसे एम्ब्रॉयडरी उस साड़ी के ऊपर की, और कैसी हवा बह रही है। सावन का महीना तो नहीं है, लेकिन पवन करे शोर, इस महीने में थोड़ा थोड़ा शोर चलता रहता है। और हवा कैसी हो, शीतल है और मंद है और सुगंधित है। ऐसी हवा ही सुखदायी होती है। हवा शीतल हो, उसका बहना मंद हो और सुगंधित हो। तो भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए हम तो कुछ कह रहे, सुस्वागतम, ऐसे शब्द, सुस्वागतम कृष्ण। तो देवता, दे आर द VIPs, इस ब्रह्मांड के VIP। ब्रह्मा आए, शिव जी आए, चंद्र, इंद्र, वरुण, 33 करोड़ देवता, उनका आगमन हो चुका है मथुरा मंडल में। मनांसि आसन प्रसन्नानि साधुनाम। साधु संतों के मन शांत और प्रसन्न है। जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि। दिवि मतलब आकाश में दुंदुभी नाम के वाद्य, नगाड़े बजने लगे। जगहु गायन होने लगा। किन्नर गंधर्व गाने लगे। सिद्ध चारणर पहुंचे। अप्सराएं नृत्य कर रही है। सारे ब्रह्मांड एक हर्ष और उल्लास से भर गया। देवकी के संबंध में कहा, हर्ष और शोक देवकी के लिए दोनों भाव। हर्ष इस बात का, भगवान प्रकट, भगवान बन गए। देवकी के निवासी हो गए। देवकी में, देवकी के गर्भ में जगन निवास। भगवान को वैसे कहते जगन निवास। भगवान में, जिस भगवान में सारे जगत का निवास होता है, वे जगन निवास देवकी के गर्भ के निवासी हो गए। जिस कोठरी में उनको बंद करके रखा था, कारागार में, या नॉर्मली very dim light, with some candle light or 40 voltage bulb तो नहीं था। लेकिन जब कृष्ण अष्टमी का दिन
तिथि पास आने लगी तो वह प्रखर प्रकाश से भर गया कक्ष, मानो कोई सूर्य ही वह उदित हो चुका है। अब तक जन्मे नहीं थे, लेकिन गर्भ में ही थे, लेकिन ब्राइट लाइट। तो देवकी हर्ष से भर गई और साथ साथ शोक भी, क्योंकि उसके जो अनुभव रहे अब तक 6 पुत्रों की हत्या की कंस ने, तो और 7वें पुत्र का तो कुछ पता ही नहीं चला। योग माया ने, हरि हरि बोल, योग माया ने उसको ट्रांसफ़र किया था देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, और गोकुल में भगवान बलराम की जन्म भूमि गोकुल है, और कृष्ण मथुरा में अब जन्म लेने वाले हैं। तो 7वां तो हाथ में नहीं लगा, 7वां पुत्र, अब 8वां पुत्र। तो स्वाभाविक है वो भयभीत थी, और क्या होगा 8वें पुत्र का। अरे तो अष्टमी के मध्य रात्रि की प्रतीक्षा, वैसे कृष्ण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण जन्म लेंगे, चंद्रवंशी होंगे, चंद्रवंश में। तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी का चंद्र का उदय मध्य रात्रि को होता है। यस, मध्य रात्रि को कृष्ण पक्ष के अष्टमी का उदय होता है, चंद्रोदय। मून राइजेस एट मिडनाइट। तो ये कृष्ण चंद्र, उन्होंने भी विचार किया कि जिनके वंश में मैं प्रकट होने जा रहा हूँ, चंद्रवंशी मैं। कृष्ण सूर्यवंशी थे, तो दिन में वो प्रकट हुए। दिन का या सूर्य का राज्य होता है, दिनेश भी कहते हैं सूर्य को। तो जब साम्राज्य है दिन का, तो राम प्रकट हुए मध्याह्न के समय, और कृष्ण रात्रि का। तो रात्रि के सम्राट कहिए, ईश कहिए, चंद्रमा होते हैं, उसको रजनीश कहते हैं। रजनी रात्रि, रजनी के ईश चंद्रमा। तो चंद्रमा जब उदित होंगे तब मैं भी उदित होऊंगा। तो उस चंद्रोदय के प्रतीक्षा में थे। तो 2 चंद्रों का एक ही साथ उदय या उस रात्रि को जन्म हुआ। जब पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हो रहा था, तो उसी समय देवकी का गर्भ सिंधु में हरि इंदु, देवकी का गर्भ सिंधु में हरि इंदु, हरि मतलब कृष्ण भगवान, हरि इंदु मतलब चंद्रमा। हरि इंदु या हरिश्चंद्र का ही है, लेकिन वो वाले नहीं, हरिश्चंद्र की कथा। हरिश्चंद्र
हरिश्चंद्र, भगवान को चंद्र हरिश्चंद्र या कृष्णचंद्र, रामचंद्र, चैतन्य चंद्र, हरि हरि कहते रहते हैं। या तो वह दो चंद्रमा चंद्र का उदय तो कृष्णचंद्र जब प्रकट हुए तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, उस बालक ने, बालक भगवान बने हैं बालक, और उनकी जन्म की लीला लीला खेल रहे हैं भगवान। तो भगवान का जन्म तो जन्म भी अद्भुत है, दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो साधारण बालक जैसा कृष्ण का जन्म हो ही नहीं सकता। इट्स डिफरेंट। कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान है, कृष्ण इज स्माइलिंग। नहीं तो जब बालक जन्म लेता है तो पहला धंधा क्या, बालक का पहला काम क्या करता है? क्या करता है? माताओं को पता है, आपको कैसे पता? आप भी कहीं अगल बगल में रहते हो, तो पहला काम रोने का काम। अभी नहीं कहूँगा, लेकिन ये जन्म बहुत बहुत बड़ी परेशानी है या दुख है, जन्म का दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख के गीता में कृष्ण का है। 4 प्रकार के दुख, मुख्य दुख, 4 काइंड्स ऑफ मिजरीज, जन्म एक है। इसका वर्णन किए हैं भगवान कपिल, भगवान भागवत में भी समझाते हैं। और कोई व्यक्ति कमरे से रोता हुआ बाहर निकल आ रहा है, मतलब क्या? उस कमरे में वो सुखी था, कुछ डांट फटकार या कुछ पिटाई हुई होगी तभी तो कमरे से जब बाहर निकल आया तो इज क्राइंग, इज रो रहा है। तो बालक का, और हम सभी वी हैव गॉन थ्रू दिस, कितने बार ये हो चुका है हमारे साथ। ये जन्म जो है, जन्म हम भूल जाते हैं जरूर। जैसे अर्जुन ने भी कहा, बहुनी में, अर्जुन को कहा भगवान, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई सारे जन्म हो चुके हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि, तानि जन्मानि अहम वेद सर्वाणि। उन सारे जन्मों को मैं भली भांति जानता हूँ। न त्ववेत्त परंतप, किंतु हे परंतप अर्जुन, तुम भूल चुके हो। तो भूलने वाला केवल अर्जुन ही नहीं, यहाँ का हर जीव, कोई अपवाद नहीं। हम सब भूल जाते हैं हमारे पहले जन्मों को, या भुलाया जाता है। समय सफरिंग, ये जन्म बिजनेस है, और फिर मृत्यु बिजनेस भी है।
और बीच में बुढ़ापा और व्याधि है, और हर जन्म में ये सब होता है, इन एवरी बर्थ। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जन्म लिया यू मस्ट डाई, एज श्योर एज डेथ कहते हैं। कोई एक निश्चित घटना जरूर घटने वाली है हम सभी के साथ, वो है एज श्योर एज डेथ। तो हरि हरि इसीलिए भगवान का आगमन, भगवान का अवतार हमारे लिए सॉल्यूशन है, हमारी जो समस्याएं हैं। हरि 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 हरि। और of course, no government, nobody, no scientist, nobody, और कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। कृष्ण के अलावा कोई सहायता नहीं कर सकता। इसीलिए प्रार्थना है, शंकराचार्य से प्रार्थना करके गए या सिखाए, प्रसिद्ध है प्रार्थना। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पारे मुरारे। कंपटीशन मेरे साथ तो बड़ा है माइक्रोफोन सब। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे, बहुत हो गया, कृपया पाही पारे मुरारे, हे मुरारी कृपया रक्षा करो, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। टू हेल्प अस, हमारी मदद के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो हमारा लयित्यामी हो ही न अवतार। तो कृष्ण जब उस मध्यरात्रि को प्रकट हुए तो एक तो कह रहे वे रोए नहीं, भगवान हंस रहे थे। ऐसा इस ब्रह्मांड में, संसार में केवल एक ही बर्थ, हाँ सो कॉल्ड, वैसे वो बर्थ भी नहीं है। भगवान तो बर्थ के पहले भी थे और बर्थ हुआ तो थे और सदा के लिए रहेंगे। इन द सेम, उसी शरीर में, उसी विग्रह में। भगवान के विग्रह में कोई परिवर्तन होता ही नहीं। ये बड़ी अद्भुत और अचिंत्य बात है, और हमारे बुद्धि दिमाग के परे की बात। कैसे एक व्यक्ति जो कृष्ण का जो रूप है, जिसका वर्णन यहाँ भी सुखदेव गोस्वामी किए हैं, चतुर्भुजम पीतांबरम श्रीवत्सलक्ष्मम गल शोभी कौस्तुभम। और ये सारे वस्त्र और आयुध, अलग अलग हथियार भी उनके हाथ में है, पद्म शंख गदा चक्र के साथ भगवान
जन्मे हैं। यानी कि जन्म होने के बाद फिर देवकी गई शॉपिंग के लिए मथुरा के बाजार में, यल्लोई बाजार इन वृंदावन। देखते कितना कितना हाथ इसका लंबा है, या कलाई कितनी छोटी मोटी है, कौन सा नाप लेके फिर गई और शॉपिंग करके आई। नो, इसीलिए भगवान गीता, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है, अद्भुत है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार में जैसे जन्म होते वैसा जन्म मेरा नहीं है, वैसे मैं तो अजन्मा हूं। लेकिन आप कहना चाहते हो मेरा जन्म हुआ, तो कहो सही। या वैसे लीला का प्रदर्शन तो भगवान करते ही है। वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव ने देखा। तो सर्वप्रथम वहाँ तो उस कक्ष में, कारागार में तो दो ही थे, एक ही कोठी में। तो देवकी ने कृष्ण को जन्म देने का सौभाग्य कहो, ऐसी लीला भगवान खेले। तो उस बालक का दर्शन करने वाले पहले थे वसुदेव। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव ने देखा। क्या हुआ? उन दिनों में कोई वीडियो वगैरह का, सेल्फीज ऐसा कोई व्यवस्था होती तो हम लोग उसको जरूर देखते। हाँ, कृष्ण के जन्म के दिन उनका बर्थडे का सारा वीडियो शूटिंग, जो 5000 वर्ष पूर्व हुआ। लेकिन वैसे नो नीड, कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि भागवत में जिस प्रकार से वर्णन किया हुआ, दिस अ वीडियो। है ऑडियो, तो जैसे वर्णन, तो सुखदेव गोस्वामी जैसे त्रिकालज्ञ, उन्होंने देखा। वैसे वे कह रहे कि वसुदेव ने देखा कृष्ण को, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने देखा वसुदेव को कृष्ण को देखते हुए। और फिर वो कथा, वो घटना, हरी हरी, उसको सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। इसलिए साक्षात्कार, आंखों देखा वर्णन। So this is the proof भगवान के प्राकट्य का। शो मी, यू कुड सी। इसीलिए कहा शास्त्र चक्षुषा, भगवान को हम देख सकते हैं। कैसे? शास्त्र का चश्मा पहनो, शास्त्र का चश्मा पहनो और देखो। पढ़ो मतलब पढ़ना मतलब ही देखना है। सारा पिक्चर पेंट होगा, सारा दृश्य, जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुआ मैंने बहुत महत्वपूर्ण है ये सब बातें सुनना, समझना। इससे मदद होगी। भगवान ने कहा, और कोई समझ सकता है मेरे जन्म और लीलाओं को, तो समझ का परिणाम या फल या उस श्रुति का, कई श्रुति का सुनने का, समझने का फल क्या है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कृष्ण कह रहे, जो कृष्ण अष्टमी के दिन पधारे, सुप्रीम अथॉरिटी, और बहुत बड़ी अथॉरिटी तो है, लेकिन ऐसे होते हुए भी सुहृदम सर्वभूतानाम, आई एम योर फ्रेंड, वे हमारे मित्र हैं और हमारे साथ है। ऐसा ना करते, उन्होंने कहा मैं सबके साथ हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय प्रांगण में हूँ। आई एम इन एवरीबॉडीज हार्ट। और भगवान सब समय हमारे साथ में, हर जन्म में हमारे साथ में, इस उद्देश्य की, ताकि वन ऑफ दिस बर्ड्स वो थोड़ा कुछ मुड़ सकता है पीछे, ये बहिर्मुखता है, उस स्थान पर कुछ अंतर्मुख हो जाएगा। कृष्ण इज वेटिंग, कृष्ण प्रतीक्षा करते हैं। हमारे घर वाले तो साथ में नहीं आएंगे, हम ऐसे ऐसे योनि में प्रवेश करने जा रहे, हो सकता है आई में बिकम्स, कोई कुछ हो सकता है। सद असद जन्म योनिषु, कितने पर्याय है? 84 लाख प्रकार के पर्याय है। योनि मतलब बॉडीज, लाइक सुपर बाजार। बॉडी को, शरीर को भगवान वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, शरीर को वस्त्र भी कहे हैं, वस्त्र। तो ये ब्रह्मांड एक सुपर बाजार है, वस्त्रों का वस्त्रालय। कितने प्रकार के वस्त्र है? 84 लाख प्रकार के वस्त्र है। so many choices। लेकिन बेस्ट है कि उनमें से कोई भी वस्त्र की हमें आवश्यकता न हो। ऐसा संभव है? क्योंकि हम जो आत्मा है, आत्मा ही एक अपना रूप है, स्वरूप है। तो भगवत धाम में तो हम आत्मा के रूप में रहते हैं, आत्मा लौटता है, भगवान ले जाते हैं। तो वहाँ कोई तो ये वस्त्र, एक जैसे कारागार में जाते तो वहाँ वर्दी पहनाते ना। सो दिस इज, ये कारागार की वर्दी है।
यूनिफॉर्म ऑफ द प्रिजन हाउस, और इसी को हम अपना, और इसी के साथ हम सेल्फी वगैरह खींचते रहते हैं। हाँ? ये हमारी आईडी नहीं है। हरे हरे। तो कृष्ण ने यहाँ पधार कर अवतार लेकर यहाँ सब मार्गदर्शन किया हुआ है भगवान ने। पुनः अपने धाम मदरलैंड, और मदरलैंड इज कौन सा मदरलैंड? वैकुंठ हमारा मदरलैंड है। गोलोक हमारा मदरलैंड कहो या फादरलैंड कहो, क्योंकि हमारी मदर कौन है? कृष्णा इज और मदर, फादर। आप लोग कहते ही रहते हो, सुनते रहते हो, त्वमेव माता, त्वम एव। त्वम माता नहीं कहा, त्वम एव, तुम ही तो। ऐसा एव मतलब ओनली यू। और इस संसार में किसी को माता, कोई पिता के रोल निभाते हैं, तो यही तो है माया। ये तो माया है। और ये सारा परिवर्तनशील जगत है। त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु, त्वमेव सखा, मम सर्वदेव देवः। मतलब ही वासुदेव सर्वमिति, जिसको भगवान गीता में कहा। तो बड़ी मेहरबानी हुई है भगवान की हम सभी के ऊपर, यहाँ पधार कर और सब व्यवस्था की है उन्होंने। पुनः उनको उनके प्राप्ति की वो मार्ग, वो मार्गदर्शन और मार्गदर्शक या भगवान के भक्त आचार्य भगवान की ओर से हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। साधु शास्त्राचार्य। वैसे हम पुनः सही पटरी पर लग सकते हैं, और हमको भक्तों का संग, भगवान के प्राप्ति के पहले अगर हमको साधु संग प्राप्त हो, ये भगवान की व्यवस्था है। वैकुंठ प्रिय दर्शन, दुर्लभो मानुषो देहो का। ये मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम का भागवत का वचन है। ये मनुष्य जीवन तो बड़ा दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ प्रिय दर्शन मतलब वैकुंठपति भगवान के भक्त का दर्शन, भगवान के भक्त के साथ हमारा संबंध स्थापित होना, मिलना जुलना, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
या चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये कृष्ण की व्यवस्था है। कृष्ण की कृपा से हमको गुरु या साधु संत एवं परंपरा प्राप्तम, ये भी कहा। वो साधु कैसे हो? परंपरा में आने वाले साधु, ऑथराइज्ड हो, एम्पावर्ड हो, सारे उनके गुण धर्म लक्षण भी बताए हैं। स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वमिति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो समझे हैं स्वयं समझे, वासुदेव इज ऑल, वासुदेव सब कुछ है, वासुदेव सब कुछ है। ऐसे महात्मा दुर्लभ है। तो ऐसे महात्मा, ऐसे संत, ऐसे साधु, ऐसे आचार्य, ऐसे गुरुजनों का संग तो भगवान की कृपा से ये प्राप्त होता है। फिर उनकी कृपा से फिर हमको भगवान प्राप्त होता है। तो भगवान की ओर से ही, या भगवान की कहो, ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ है, संघ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये भगवान का संघ है, भगवान का इंस्टीट्यूशन है, भगवान की ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन उपलब्ध करा रही है या सब साधन, साधन से सिद्धि, सिद्धि तो है कृष्ण रियलाइजेशन, कृष्ण का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, उनकी सेवा की प्राप्ति होना, सेवा मिलना, उनकी सेवा, और अंततोगत्वा भगवत धाम की प्राप्ति, ये सिद्धि है। तो साधन है साधु संघ। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन की जो स्थापना की है श्रील प्रभुपाद की, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो सारे संसार को साधु संघ प्राप्त हो, इस उद्देश्य से यह हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना हुई है। और फिर ये साधु भगवान की ओर से, शास्त्रों की मदद से हमको सारा मार्गदर्शन करते हैं, सारे साधन के मार्ग, विधि विधान, डू दिस, डोंट डू दिस, विधि निषेध। तो उसी आंदोलन का नोएडा में ये राधा गोविंद देव की, राधा गोविंद देव का मंदिर की स्थापना, और यह भगवान भी है, या भक्त भी है, साधु भी है, या शास्त्र भी है। यहाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र भी है, मंत्र। ऐसे एक या क्या मिसिंग लिंक हो या ऐसा कुछ। कृष्ण तो है 5,000 वर्ष पूर्व, लेकिन बीच में वही कृष्ण पुनः आ गए। पाँच 5,000 वर्ष पूर्व आए थे, पुनः आ गए 500 वर्ष पूर्व। और वे कृष्ण है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने, मेरा नमस्कार किसको? कृष्णाय, कृष्ण को। लेकिन अब उनका नाम हुआ है कृष्ण चैतन्य, नाम के कृष्ण को मेरा नमस्कार। वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये वैसे आंदोलन है, और चैतन्य महाप्रभु या बेसिकली वे भक्त की भूमिका निभाए, भगवान भक्ति करके दिखाए, सिखाए, अपनी आचार्य जगते सिखाए, अपने आचरण से, उदाहरण से सारे जगत को सिखाए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सिखाए कृष्ण की भक्ति। सो कृष्ण, कंप्लीट कृष्ण। वैसे श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो नवद्वीप मायापुर में जो गुप्त वृंदावन या सनातन वृंदावन, ये जो वृंदावन है उसी श्रेणी का, उसी समकक्ष का, ये सेम स्टेटस, और एक धाम का, और है नवद्वीप मायापुर। तो वहाँ नंद नंदन जई सची सुत होइल सई, जो नंद नंदन थे वृंदावन के, सची सुत होइल सई, सची नंदन बने श्री चैतन्य महाप्रभु। बलराम होइल निताय, बलराम बने नित्यानंद प्रभु। तो वृंदावन के कृष्ण बलराम, गौर नित्यानंद, और उनकी बहुत बड़ी सारा आध्यात्मिक जगत ही पुनः प्रकट हुआ नवद्वीप मायापुर में। और उन्होंने सारा भक्ति की शिक्षा, और इसमें भाषण दे के नहीं, स्वयं करके, स्वयं भक्ति करके सिखाए दिखाए चैतन्य महाप्रभु। तो ये आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन, कृष्ण और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों की ओर से, दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो श्रवण में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। तो श्रवण में हरि कथा या चैतन्य महाप्रभु, जैसे आप सुन रहे, हरि कथा सुन रहे हो, तो चैतन्य महाप्रभु हरि कथा में पूरी रात बिताया करते, अहर्निश हरि कथा का श्रवण किया करते। तो हरि कथा के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन, जो इस कलयुग का धर्म है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं प्रकट होता हूँ, और हर युग का एक या विशेष धर्म का ये, वही सनातन भागवत धर्म का कोई विशेष विधि, पद्धति, साधन होता है, धर्म का साधन। तो कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण ही है, और केवल कृष्ण ही नहीं, राधा कृष्ण है। इन्होंने भविष्यवाणी की
पृथ्वी ते अछजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा। सर्वत्र मतलब कहाँ कहाँ? इस पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जितने नगर है, जितने ग्राम है, उनके उतने सारे नगरों में, ग्रामों मेरे नाम का प्रचार होगा। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन चैतन्य महाप्रभु की ओर से, मतलब कृष्ण की ओर से भी, ये हरि नाम संकीर्तन धर्म की स्थापना विश्व भर में कर रहा है, हो रहा है। एक समय तो भविष्यवाणी थी, लेकिन अभी तो ऐसा कार्य प्रारंभ किए भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और मैं वैसे 2 दिन पहले बता रहा था, तो 1965 में जब श्रील प्रभुपाद जा रहे थे अमेरिका, उनके गुरु के आदेश का पालन करने हेतु पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो भागवत धर्म का, तो जा रहे थे, तो रास्ते में ही जन्माष्टमी की तिथि आ गई। प्रभुपाद जा रहे थे, बोट से जा रहे थे, कार्गो शिप से। 1-1.25 महीना बोट से जा ही रहे थे, तो रास्ते में जन्माष्टमी आ गई। तो श्रील प्रभुपाद ने बोट के जो कर्मचारी थे उन सबको इकट्ठे किए, इंक्लूडिंग द कैप्टन वगैरह, और बोट पर ही, जिसका नाम जलदूत था बोट का नाम, तो जन्माष्टमी का उत्सव मनाया, कथा कीर्तन किया और प्रसाद वितरण भी हुआ। तो उस समय वैसे इस्कॉन की स्थापना तो नहीं हुई थी, न्यूयॉर्क पहुंचने के उपरांत होने वाली थी, लेकिन कह सकते हैं एज ए प्रिपरेशन इस्कॉन की पहली जन्माष्टमी 1965 में उस जलदूत बोट में हुई। एक जन्माष्टमी, और जितने भी कर्मचारी थे उन्हीं के साथ ये जन्माष्टमी मनाई गई। किंतु अब तो 1965 की बात है, तो अब कुछ 52-53 वर्षों के उपरांत अब इस्कॉन कल टुमारो 150 देशों में जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। जैसे हम मनाते हैं, सेम कृष्णा, सेम गीता भागवत, सेम हरे कृष्ण साहब। क्योंकि आत्मा तो हम सेम है, आत्मा तो वही है, उन्हीं की है। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान ने कहा सब जीव मेरे अंश है, सभी जीव मेरे अंश है। ये नहीं कि यहाँ के हैं लेकिन उस देश के नहीं है, नॉट लाइक दैट। मम एव अंश, हम सभी भगवान की संतानें हैं। तो वहाँ के आत्मा इंडियन नहीं होता, आत्मा अमेरिकन, आत्मा वेस्टर्न, ईस्टर्न, ब्लैक वाइट, मैन वुमन, ऐसा कुछ संबंध नहीं है। आत्मा का कोई संबंध नहीं है हमारे इस शरीर और शरीर की सारी उपाधियाँ, ऑल दिस डेजिग्नेशंस। आत्मा आत्मा है, भगवान का अंश है, भगवान का भक्त है। तो सर्वत्र प्रचार हो रहा है और सर्वत्र जन्माष्टमी मनाई जा रही है बड़े धूमधाम के साथ। तो लॉट ऑफ बुक्स, हमारे पास कई सारे ग्रंथ है
गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत आप सभी के पास वो ग्रंथ होने चाहिए। आप सभी भगवान का नाम का कीर्तन प्रतिदिन किया करो। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। ऐसे कलयुग में यही भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन यही बताया, हरिर नामैव केवलम। So don't be just remain visitors. इस मंदिर के केवल आप विजिटर या अतिथि के रूप में नहीं रहना, इस मंदिर के अंग बनिए, इस इंस्टीट्यूशन के एक्टिव सदस्य बनिए। आइए हम सब मिल के सब इसको फैलाते हैं अधिक अधिक घरों तक, लोगों तक। इसी की नीड है, इसी की आवश्यकता है और यही सॉल्यूशन है। अदरवाइज इनमें कहा तो है कलिर्दोष निधे राजन, कितनी सारी समस्याएं, बेटर नॉट टू टॉक, उसकी कोई अंत ही नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन एक है, कृष्णा सॉल्यूशन है। और उसमें भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ये भी सॉल्यूशन है। तो हम लोग यहाँ पर मैं भी अपने वाणी को विराम देता हूँ।